Part 5, Coding and Decoding. First question. If the code for STUN is RSTM, what is the word for nail? आपके जहन में फौरी तौर पे अल्फ़ाबेट्स A to Z आने चाहिए। STUN से RSTM बना, यानी S से R इट मीन्स -1 हुआ, T से U हुआ इट मीन्स -1 हुआ, U से T इट मीन्स -1 हुआ और N से M इट ऑल्सो मीन्स -1 हुआ। तो अब नेल से क्या बनेगा? N से -1 करने पे M ऑलरेडी देख चुके हैं और हमारे पास गिवन ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन E M से स्टार्ट हो रही, लिहाजा यही आंसर होगा। पर तसल्ली कर लें, A से -1 करने पे Z, I से -1 करने पे H और L से -1 करने पे K। तो हमने शॉर्ट टाइम में सही पिक कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट करवा रहा है ये वाला करने के बाद आप कुछ भी सॉल्व कर लेंगे। इफ़ द कोड फॉर माइंड इज़ KLJI, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर QSES? आपके जहन में फौरी तौर पे अल्फ़ाबेट्स A to Z आने चाहिए। माइंड से कलजी को चेक करना है। M से -2 हुआ, K आया, I से +3 हुआ, L आया, N से -4 हुआ, J आया और D से +5 हुआ, I आया। यानी एक बार माइनस एक बार प्लस और नंबर इंक्रीज होता जा रहा। अब QSES को देखें। Q से -2 हुआ, O आया, S में +3 हुआ, V आया, E से -4 हुआ, A आया, S से +5 हुआ, X आया। सो ऑप्शन E इज़ द करेक्ट चॉइस। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ मैन इज इक्वल टू 278 एंड काउ इज इक्वल टू 349 देन वुमन इज़। इसमें हर अल्फ़ाबेट किसी नंबर के करस्पॉन्डिंग है, इस लिहाज से हमने वुमन फाइंड करना है। उसमें W 9 के इक्वल है और गिवन ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन C 9 से स्टार्ट हो रही है, तो यही करेक्ट चॉइस है। पर बाकी अल्फ़ाबेट्स के कोड्स भी देख लें। O स्टैंड्स फॉर 4, M स्टैंड्स फॉर 2, A स्टैंड्स फॉर 7 एंड N स्टैंड्स फॉर 8। ये कोड मैंने नीचे वाले अल्फ़ाबेट्स को देख के बनाए हैं, तो पूरा भी ऑप्शन C से मैच कर गया है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ कार इज इक्वल टू 347 एंड रैट इज इक्वल टू 749 देन कैट इज इक्वल टू। इसमें भी हर अल्फ़ाबेट किसी नंबर के करस्पॉन्डिंग है, इस लिहाज से हमने कैट का कोड फाइंड करना है। उसमें C 3 के इक्वल है, ये नीचे वाले कोड से निकाला है। A स्टैंड्स फॉर 4, T स्टैंड्स फॉर 9, सो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट चॉइस। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ PQTST इज इक्वल टू दिस एंड ARKF इज इक्वल टू दिस देन QFP इज इक्वल टू। इनमें PQTST में भी काफ़ी अल्फ़ाबेट्स हैं और ARKF में भी, तो सारों के कोड चेक करने में टाइम ज़ाया नहीं करें, सिर्फ QFP पे कंसंट्रेट करें। Q से बनता है Z, तो ये लिख लें। और देखें गिवन ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन C ही Z से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मज़ीद तसल्ली कर लें। F से बनता है L, तो ये लिख लें। P से बनता है W, तो ये लिख लें। हमारा कोड ऑप्शन C से मैच कर गया है। सिक्स क्वेश्चन, इफ़ BPQWF इज इक्वल टू दिस एंड FGZQ इज इक्वल टू दिस देन कोड FQPZQ इज डिकोडेड एज। इनमें BPQWF में भी काफ़ी अल्फ़ाबेट्स हैं और FGZQ में भी, तो सारों के कोड चेक करने में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सिर्फ FQPZQ पे कंसंट्रेट करेंगे। F स्टैंड्स फॉर M, तो ये लिख लें। Q स्टैंड्स फॉर E, तो ये लिख लें। P स्टैंड्स फॉर T, तो ये लिख लें। Z स्टैंड्स फॉर R, तो ये लिख लें। और देखें गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन D में लिखा हुआ है। सेवन्थ क्वेश्चन, इफ़ 32 मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू 15, 51 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल टू 47, 41 मल्टीप्लाई बाय 52 इज इक्वल टू 37, देन व्हाट विल बी 82 मल्टीप्लाई बाय 53। इसमें कुछ भी लॉजिकल नज़र नहीं आ रहा, चलें देखते हैं। 32 3 माइनस 2 से बना 1 और 41 यानी 4 + 1 से बना 5। इस किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। 51 यानी 5 - 1 से बना 4 और 34 यानी 3 + 4 से बना 7। 41 यानी 4 - 1 से बना 3 और 52 यानी 5 + 2 से बना 7। पैटर्न समझ आ गया है। सो 82 यानी 8 - 2 से बना 6 और 53 यानी 5 + 3 से बना 8। सो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। एट्थ क्वेश्चन, इफ़ 2 = 0 एंड 3 = 3 एंड 4 = 8 देन 7 = इसमें भी एक पैटर्न नज़र आ रहा है। 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, तो क्या 7 3 ज़ा 14 होगा?
14 तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा समझ आ गई। 4 के बाद 5 आना था, 7 नहीं। तो देखें 5 3 ज़ा 15, 6 4 ज़ा 24 और 7 5 ज़ा 35। Ninth question. In a certain language, golf is coded as 44 and ball is coded as 31. How will play be coded in that language? Golf 44 किस तरह से है? अल्फ़ाबेट्स के करस्पॉन्डिंग नंबर्स देखें और इनमें कुछ याद भी रखें। जैसे मिडल नंबर लफ्ज़ M से 13 याद रखें, क्योंकि टोटल 26 हैं तो मिडल में 13 होगा। 20 की आवाज़ T से शुरू हो रही है, T। 5 लफ्ज़ 5 के एंड में E आता होता है, तो वो 5 है। और लास्ट अल्फ़ाबेट Z 26 है। अब देखें G 7 है, O 15 है, L 12 है, F 6 है। इनको ऐड करें तो 40 आया। हमें चाहिए 44। चलें फ़िलहाल +4 ऐड करके 44 पूरा कर लें। इसी तरह बॉल 31 होगा, B2 है, A1 है, L12 है और फिर L12 है। इनको ऐड करें तो 27 आया। हमें चाहिए 31। चलें इसमें भी +4 कर लें तो 31 पूरा हो रहा, यानी यही कोड है। तो अब प्ले कितना होगा? P16 है, L12 है, A1 है, Y25 है। इनको ऐड करें तो 54 आया। इसमें भी +4 ऐड कर लें तो आंसर आया 58। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। 10th question. In a certain code language, straight is written as this. How will Thursday be written in that language? इसमें straight से ये अजीब सा कोड कैसे बनाया गया है? Let's find out. S यहाँ चला गया और T यहाँ, R यहाँ चला गया और A वहाँ, I यहाँ चला गया और G यहाँ, H यहाँ चला गया और T यहाँ। टू अल्फ़ाबेट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इस लिहाज से थर्सडे को देखें, T यहाँ जाएगा और H यहाँ, U यहाँ जाएगा और R यहाँ, S यहाँ जाएगा और D यहाँ, A यहाँ जाएगा और Y यहाँ। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन C इज़ द करेक्ट चॉइस। 11th क्वेश्चन. इफ़ समर इज़ द कोड फॉर रनर, व्हाट इज़ द कोड ऑफ विनर? इसमें समर के एग्जैक्टली नीचे रनर लिखकर कंपेयर करें। इनमें सेकंड और 2 लास्ट अल्फ़ाबेट्स तो एज़ इट इज़ नीचे आए हैं। M से N बने हैं यानी +1 हुआ, जबकि S से R बना मतलब -1 हुआ। अब विंटर को देखें। सेकंड और लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स तो एज़ इट इज़ नीचे आएंगे। T में +1 होकर U बनेगा, N में भी +1 होकर क्या बनेगा O, जबकि W से -1 होकर V बनेगा। आप पॉज करके नीचे अल्फ़ाबेट्स को मैच कर लें। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। 12th क्वेश्चन. इफ़ सन इज इक्वल टू 108, मून इज इक्वल टू 114, देन स्टार इज इक्वल टू। इसमें सन 108 कैसे बना? S19 + U21 + N14। सम करने से तो आ रहा 54। गौर से देखें 108 इसका डबल है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 किया है और 108 आ गया। मून 114 को भी चेक कर लें, M13 O15 O15 और N14। सम करने से आ रहा 57। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 114 आ गया। अब स्टार का कोड फाइंड करें। S = 19, T20 A1 R18। सम करने से आ रहा 58। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 116 आ गया। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। 13th क्वेश्चन. इफ़ कैप 14 कैन 324 देन कार इज इक्वल टू। इसमें कैप 400 कैसे बना? C3 A1 P16। सम करने से तो आ रहा सिर्फ 20। अगर इसका स्क्वायर लें तो 400 आता है। इसको फर्दर कंफर्म करते हैं कैन 324 पे। C3 A1 N14। सम करने से आ रहा 18। अगर इसका स्क्वायर लें तो 324 आता है, इसका मतलब स्क्वायर ही लेना है। अब कार का कोड फाइंड करते हैं। C3 A1 R18। सम करने से आ रहा 22। इसका स्क्वायर लें तो आता है 484। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। 14th क्वेश्चन. इफ़ रीजन इज इक्वल टू WTC देन हम्बल इज इक्वल टू। यहाँ रीजन में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे 3 अल्फ़ाबेट्स वाला WTC बनाना है। पहले इनके नंबर्स लिख लें, R18 E5 A11 S19 O15 N14। अब क्या करें? अगर इनमें से दो दो को ऐड कर लें, जैसे 18 + 5 = 23, 1 + 19 = 20, 15 + 14 = 29। अब इन नंबर्स को दोबारा अल्फ़ाबेट्स बनाएं तो 23 किसके बराबर होता है W, 20 किसके बराबर होता है T, 29 किसके बराबर होता है C,
क्योंकि Z26 के बाद अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो गए, तो 3 अल्फ़ाबेट्स आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ 3। अब हम्बल को भी 3 अल्फ़ाबेट्स में कोड करना है, H8, U21, M13, B2, L12, E5। अब दो को ऐड करें, 8 + 21 29, 13 + 2 15, 12 + 5 17। अब इन नंबर्स के अगेंस्ट अल्फ़ाबेट्स देख लें। 29 अब पहले मैंने समझाया C, 15 O, 17 Q। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। 15th क्वेश्चन, इफ़ लाहौर इज इक्वल टू -4, कराची इज इक्वल टू 4, देन मुल्तान इज इक्वल टू। यहाँ लाहौर का कोड समझें, L12, A1, H8, O15, R18, E5। इनको सम करें तो बना 59। अब इनसे -4 कैसे बनाएं? 5 - 9 इज इक्वल टू -4। अब कराची का कोड समझ लें, K11, A1, R18, A1, C3, H8, I9। सम करें तो बना 51। अब इनसे +4 कैसे बना? 5 - 1 इज इक्वल टू +4। अब मुल्तान का कोड डी कोड करते हैं, M13, U21, L12, T20, A1, N14। सम करें तो बना 81 और 8 - 1 से बना 7। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। 16th क्वेश्चन, इफ़ इंडिया इज इक्वल टू -4, अमेरिका इज इक्वल टू 5, देन पाकिस्तान इज इक्वल टू। पहले इंडिया का कोड समझें, I9, N14, D4, I9, A1। इनको सम करें तो बना 37। 3 - 7 इज इक्वल टू -4। अब अमेरिका का कोड समझें, A1, M13, E5, R18, I9, C3, A1। सम करें तो बना 50 और 5 - 0 इज इक्वल टू 5। अब पाकिस्तान का कोड डी कोड करना है, P16, A1, K11, I9, S19, T20, A1, N14। सम करें तो बना 91 और 9 - 1 से बना 8। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। इन क्वेश्चंस का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर लें। ICSB और इनिशियल में रिकमेंड होना है तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे जाएं और कंप्लीट प्लेलिस्ट मुलाहिजा करें। और कोई डाउट क्लियर करना हो तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज या वॉइस नोट शेयर करें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.